सुबह का वक्त है। जून का एक नर्म दिन। धूप एक पुरानी खिड़की से अंदर घुस रही है और रोशनी में तैरते हुए धूल के जर्रात, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। एक छोटी सी लैंटर्न शॉप, लकड़ी के बनाए हुए शेल्फ्स पर हर रंग की लैंटर्न्स, लाल, नीला, पीला, सब कुछ चमक रहा है। बीच में बैठा है एलियट लैंटर्न मेकर, एक बूढ़े लेकिन नर्म और हल्के मिजाज का आदमी। उसकी आंखों में सुकून है, हाथों में हुनर। वो बड़े सब्र से एक नई लैंटर्न बना रहा है। हर टुकड़ा, हर जोड़, हर चमक उसकी मोहब्बत से भरी होती है। फिर एक आवाज़, हल्की सी लेकिन बेचैन। वो झुक कर देखता है। गर्म वैक्स के एक पडल में एक छोटी सी फायर मॉथ फंसी हुई है, जिसका नाम है ल्यूमा। एलियट बड़े प्यार से, बड़े आहिस्ता से उसे आज़ाद करता है। ल्यूमा की रोशनी और तेज़ हो जाती है, जैसे उसने शुक्रगुजारी में चमक पाई हो। और उसी लम्हे में हम समझ जाते हैं, ये कहानी रोशनी और मेहरबानी की है। रात हो चुकी है, गांव की गलियां खामोश हैं, तारे आसमान पर चमक रहे हैं और ठंडी हवा में जुगनू की झलक है। एलियट ने अपनी नई लैंटर्न शॉप के बाहर लटका दी है। उसका नूर कॉबलस्टोन की सड़कों पर बिखर गया है, जैसे चांदनी से भी नर्म और दिल से भी गहरा। तभी कहीं से लूमा वापस आती है, इस दफा और भी चमकती हुई। वो हवा में तैरती है, एलियट के गिर्द घूमती है और फिर रुकती है, जैसे कह रही हो, चलो मेरे साथ। एलियट कुछ सोचता है, फिर अपनी लैंटर्न उठाता है और अंधेरों में चल पड़ता है। वो सफ़र उसे एक छुपी हुई जगह तक ले जाता है, जिसे कहते हैं द केव ऑफ इटर्नल लाइट्स। ये कोई आम गुफा नहीं। दीवारों पर चमकदार क्रिस्टल्स लगे हैं और हवा में तैर रहे हैं हजारों ग्लोइंग ऑर्ब्स, हर एक अपनी अलग रोशनी के साथ। नीला, सब्ज, सोना, गुलाबी, जैसे हर रंग एक जज्बा हो, एक ख्वाहिश हो। जमीन पर उनकी रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। हवा में एक गर्माहट है, एक सुकून, एक जादू। एलियट खामोशी से सब कुछ देखता है। फिर वो एक ऑर्ब को छूता है और वो हल्की सी चमक के साथ जवाब देता है, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ। लूमा उसे नजर भर कर देखती है। एलियट को पहली बार लगता है, ये मौत सिर्फ एक मखलूक नहीं, बल्कि रोशनी का पैगाम है। गुफा के बीच में एक ऑर्ब है, सबसे बड़ा, सबसे रोशन। वो गर्म है लेकिन जलाता नहीं, चमकता है लेकिन अंधा नहीं करता। आवाज़ गूंजती है। सिर्फ वो शख्स ये ख्वाहिश कर सकता है जो दिल से मेहरबान हो, जो रोशनी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी चाहता हो। एलियट चुप खड़ा होता है। फिर उसे याद आता है हर वो वक्त जब उसने किसी की मदद की, हर वो पल जब उसने बिना किसी सबब के मेहरबानी की। फिर वो आगे बढ़ता है। रोशनी और तेज हो जाती है। ऑर्ब के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जैसे उसके दिल का सच सामने आ गया हो। उसकी ख्वाहिश सिर्फ एक थी, लोगों की जिंदगी रोशन करना। रात का आखिरी पहर है। एलियट गांव वापस आता है, हाथों में एक छोटी ग्लोइंग ऑर्ब के साथ। उस ऑर्ब से वो एक नई लैंटर्न बनाता है, जो पहली दफा रोशनी नहीं, रूह की रोशनी फैलाती है। जब वो लैंटर्न चौक में लटकती है तो पूरा गांव जाग उठता है। बच्चे मुस्कुराते हैं, बूढ़े लोग आंखों में आंसू के साथ देखते हैं। रोशनी सिर्फ दीवार पर नहीं, अब उनके दिलों में भी है। जिंदगी में हर छोटी सी मेहरबानी एक लैंटर्न की तरह होती है, जो तारीक रास्ते को रोशन करती है। जिसका दिल साफ होता है, उसकी हर ख्वाहिश एक रोशनी बन जाती है, और वो रोशनी सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर दफ़ा जब रोशनी कम हो तो एक नई कहानी, एक नई लैंटर्न आपको याद दिलाए कि छोटी छोटी मेहरबानियाँ भी दुनिया बदल सकती हैं।